नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई सारे व्यूवर्स की कमेंट आ रही थी कि सर स्पिनिंग प्रिपरेशन के न्यूमेरिकल्स पर वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में मैंने 2017, 2018 और 2019 के मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको सॉल्व करके वीडियो बनाया हुआ है। तो वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द प्रोडक्शन ऑफ अ स्केचर इज 8 आवर शिफ्ट इफ द स्पीड ऑफ 7 इंच कैलेंडर रोल इज 11.5 rpm। ड्राफ्ट बिटवीन कैलेंडर रोल एंड 9 इंच डायमीटर लैप रोल इज ये 1.03 और हैंक ऑफ द लैप फीड इज 0.00146। टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग डॉपिंग एंड अदर ऑपरेशन इज़ 9%। तो यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है, कैलेंडर रोल का डाया दिया है, उसकी स्पीड दी हुई है, कैलेंडर रोल और लैप रोल के बीच का ड्राफ्ट दिया हुआ है, साथ ही साथ लैप रोल का डाया भी दिया हुआ है और जो हैंग फीड हो रहा है उसका हैंग भी दिया हुआ है और एफिशिएंसी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम लॉस्ट हो रहा है 9%, इसका मतलब है कि हमारी एफिशिएंसी 91% है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, जो डाटा इसमें दिया हुआ है उसको हम एक जगह लिख लेंगे, उसके बाद फिर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलेंडर रोल का डाया लिख लिया, कैलेंडर रोल की स्पीड लिख ली, ड्राफ्ट लिख लिया, लैप रोल का डाया लिख लिया, फीड हैंग लिख लिया, एफिशिएंसी लिख लिया, टाइम लिख लिया। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला सभी को मालूम होना चाहिए, डिलीवरी स्पीड इंटू टाइम इन मिनट इंटू एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई 840 इंटू डिलीवर्ड हैंग इंटू 100। तो अभी यहाँ पे हमें डिलीवरी स्पीड देखने को नहीं मिल रही है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डिलीवरी स्पीड को कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हमें डिलीवर्ड हैंग की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे फीड हैंग दिया हुआ है लेकिन डिलीवर्ड हैंग नहीं दिया हुआ है। तो ये कैलेंडर रोल का डाया और इसकी स्पीड, इससे हम कैलेंडर रोल का सरफेस स्पीड निकालेंगे और फिर ये ड्राफ्ट की हेल्प से लैप रोल का स्पीड निकालेंगे और ये फीड हैंग और ये ड्राफ्ट की हेल्प से डिलीवर्ड हैंग निकालेंगे। फिर सारी वैल्यूज़ को हम प्रोडक्शन फार्मूले में रख देंगे और देन कैलकुलेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा कैलेंडर रोल स्पीड पाई डी एन में सारी वैल्यूज़ रख दिया। कैलकुलेट करने में 253 इंच पर मिनट आ गया। अब क्या करेंगे, अब लैप रोल की स्पीड निकालेंगे। कैसे, कैलेंडर रोल स्पीड इनटू ड्राफ्ट। सेम ड्राफ्ट का फार्मूला यूज़ किया हुआ है। कैलेंडर रोल से मटेरियल फीड होता है और लैप रोल से मटेरियल डिलीवर्ड होता है। तो ड्राफ्ट का फार्मूला होता है डिलीवर्ड हैंग डिवाइडेड बाय फीड हैंग। तो उसी के मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लिया हुआ है। अब इसमें सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो 260.59 इंच पर मिनट आ जाता है। अब क्या है, ये हमारा डिलीवरी स्पीड तो मिल गई, अभी हमें डिलीवर्ड हैंग नहीं मिला है। तो डिलीवर्ड हैंग के लिए भी हम ड्राफ्ट का फार्मूला यूज करेंगे, ड्राफ्ट डिवाइडेड बाई डिलीवर्ड हैंग अपॉन फीड हैंग। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखा हुआ है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को रखने पे 0.0015038 आ जाता है। अब प्रोडक्शन का फार्मूला लिखेंगे, डिलीवरी स्पीड इंटू टाइम इन मिनट इंटू एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई 36 इंटू 840 इंटू डिलीवर्ड हैंग इंटू 100। यहाँ पे 36 जो है वो क्या है, यहाँ पे इंच पर मिनट है, तो इंच को यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए 36 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और ये 100 जो है एफिशिएंसी के परसेंटेज को कैंसिल करने के लिए रखा हुआ है। अब सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में रख देते हैं और इसको कैलकुलेट करने पे 2503 पाउंड आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी स्केचर का प्रोडक्शन निकालना है। यहाँ पे लैप रोल का डाया दिया है, उसका आरपीएम दिया है और डिलीवर्ड हैंग दिया हुआ है। फाइंड द प्रोडक्शन पर शिफ्ट इन केजीज एट 80% एफिशिएंसी। तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम हम 8 आवर मान लेंगे।
और एफिशिएंसी 80% दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दी हुई है, सीधे सीधे कैलकुलेशन करना है। तो लैप रोल का डाया रख लिया, लैप रोल की स्पीड है, डिलीवर्ड हैंक दिया हुआ है। डिलीवर्ड हैंक में कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे लैप डिलीवर्ड हो रही, तो यहाँ पे लैप का हैंक दिया हुआ है, तो इट मीन डिलीवर हैंक यही हो जाएगा। एफिशिएंसी 80% और टाइम हमने यहाँ पे 8 आवर मान लिया है। अब हमें प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, अभी केजी में। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिलीवरी स्पीड निकालना पड़ेगा। लैप रोल का स्पीड दिया हुआ है, हमें सरफेस स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। सरफेस स्पीड निकालेंगे पाइडियन के फार्मूले से, 345.40 इंच पर मिनट आ जाएगा। अब जो है प्रोडक्शन का फार्मूला रखेंगे, फार्मूला लास्ट वाला ही रहेगा, सिर्फ इसमें 2.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने पाउंड में प्रोडक्शन निकाला हुआ है, तो पाउंड को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 2.2 से डिवाइड करना पड़ता है। आप जो है सारी वैल्यूज़ को इसमें रख देते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो 1658 केजी आ जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या है, इफ़ द हैंक ऑफ अ स्लाइवर 0.12 एंड द एक्चुअल ड्राफ्ट ऑफ मशीन 104, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 लैप ऑफ 40 यार्ड। तो यहाँ पे क्या है, डिलीवर्ड स्लाइवर का हैंग दिया हुआ है, ड्राफ्ट दिया हुआ है, हमें जो लैप फीड हो रही है उसका 40 यार्ड का वेट बताना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। स्लाइवर हैंग मिल गया, ड्राफ्ट मिल गया, लैप का लेंथ मिल गया और हमें 40 यार्ड लैप का वेट बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 यार्ड लैप का वेट बताना है, मतलब जो लैप फीड हो रही है तो हमें उसका वेट बताना है। हमें फीड लैप का वेट बताना है, तो हमें सबसे पहले फीड हैंक मालूम होना चाहिए। तो फीड हैंक कहाँ से मालूम पड़ेगा, वो हमें ड्राफ्ट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और उसमें ये दोनों वैल्यू रखकर फीड हैंक निकालना पड़ेगा। फिर उसकी हेल्प से हम लैप का वेट निकालेंगे। तो चलिए, ड्राफ्ट का फॉर्मूला है डिलीवर्ड हैंक डिवाइडेड बाय फीड हैंक। अब यहाँ पे हम डिलीवर्ड हैंक हमारा 0.12 है वो रख देंगे, फीड हैंक हमें निकालना है और एक्चुअल ड्राफ्ट है 104। तो पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फीड हैंक को यहाँ रखा, एक्चुअल ड्राफ्ट को यहाँ रखा, तो उस तरह से फॉर्मूला बना डिलीवर्ड हैंक डिवाइडेड बाय एक्चुअल हैंक। अब इसमें वैल्यूज़ रख दिया तो 0.0015 फीड हैंक आ जाता है। अब क्या करेंगे, हम अपना सिंपल काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इन यार्ड डिवाइडेड बाय 840 इंटू वेट इन पाउंड। तो हमारे पास लेंथ दिया हुआ है 40 यार्ड और वेट हमें निकालना है और ये हैंक हमें पता है। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वेट को यहाँ ले गए, काउंट और हैंक को यहाँ लेके आ गए। तो नया फार्मूला क्या बना, वेट इज इक्वल लेंथ इन यार्ड डिवाइडेड बाय 840 इंटू हैंक। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देंगे तो आंसर हमारा 41.27 पाउंड आ जाता है। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, द मैकेनिकल ड्राफ्ट इन अ कार्ड इज 102 एंड द स्लाइवर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड इज 54 ग्रेन्स पर यार्ड। मतलब डिलीवर्ड हैंक हमको दिया हुआ है 54 और 5% अलाउंस फॉर वेस्ट इज मेड, वाट हैंक ऑफ लैप बी यूज्ड। मतलब हमको मैकेनिकल ड्राफ्ट दिया हुआ है और डिलीवर्ड प्रोडक्ट का हैंक दिया हुआ है और वेस्ट परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये वैल्यूज़ को देख करके हमें फार्मूला तुरंत आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं, मैकेनिकल ड्राफ्ट, फिर डिलीवर्ड स्लाइवर का वेट 54 ग्रेन्स पर यार्ड और वेस्ट जो है 5% दिया हुआ है और हमसे फीड लैप का हैंग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, एक्चुअल ड्राफ्ट इज इक्वल 100 इंटू मैकेनिकल ड्राफ्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस वेस्ट परसेंटेज। तो ये मैंने ड्राफ्ट लिख दिया, एक्चुअल ड्राफ्ट इज इक्वल मैकेनिकल ड्राफ्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस वेस्ट परसेंटेज। अब इसमें हम सभी वैल्यूज़ को रख देंगे तो हमारा एक्चुअल ड्राफ्ट आ जाता है 107.37
अब इससे क्या होगा, फिर से हम ड्राफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला। ड्राफ्ट इज इक्वल वेट पर यार्ड मटेरियल फीड डिवाइडेड बाई वेट पर यार्ड मटेरियल डिलीवर्ड। तो यहाँ पे हम फीड मटेरियल का हैंक हमें पता नहीं है, डिलीवर्ड मटेरियल का हैंक हमें पता है और ड्राफ्ट पता है। तो ये वैल्यूज़ को रख करके हम जो है फीड मटेरियल का हैंक पता करेंगे। तो ये रखा, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 107.37 इंटू 54 इस तरह से आ गया। इसको कैलकुलेट करने पे 5798 ग्रेन्स पर यार्ड आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अ रिवॉल्विंग फ्लैट कार्ड इज प्रोड्यूसिंग पर यूनिट टाइम 140 पाउंड्स ऑफ 70 ग्रेन स्लाइवर विथ 26 टीथ प्रोडक्शन चेंज व्हील। क्या बोलना चाह रहा है ये कि ये कोई कार्ड है, वो किसी टाइम में 140 पाउंड स्लाइवर प्रोड्यूस करता है और स्लाइवर का वेट क्या है, 70 ग्रेन्स पर यार्ड। और 70 ग्रेन्स पर यार्ड का स्लाइवर बनाने के लिए 26 टीथ का चेंज व्हील लगाना पड़ता है। तो अब बोल रहा है कि वाट चेंज व्हील शुड बी यूज्ड फॉर अ फाइन हैंग स्लाइवर 64 ग्रेन्स पर यार्ड। तो अभी टू कीप द रेट ऑफ प्रोडक्शन सेम, इसी प्रोडक्शन रेट से मतलब इसी टाइम में इतना ही प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें 64 ग्रेन पर यार्ड का स्लाइवर बनाने के लिए कौन सा व्हील लगेगा। मतलब जिस टाइम में 70 ग्रेन्स का स्लाइवर बना है और जितना केजी बना है, उसी टाइम में उतना ही केजी बनाने के लिए हमें कौन सा व्हील लगाना पड़ेगा, वो पूछ रहा है। तो चलिए इसका भी पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्रोडक्शन दिया 140 पाउंड और प्रेजेंट स्लाइवर 70 ग्राम, मतलब अभी जो चल रहा है मशीन में अभी 70 ग्रेन्स पर यार्ड का स्लाइवर रनिंग है, तो वही हमने प्रेजेंट स्लाइवर लिखा हुआ है 70 ग्रेन्स पर यार्ड। और व्हील जो है 26 का लगा हुआ है। अब क्या रिक्वायर्ड स्लाइवर दिया हुआ है 64 ग्रेन्स पर यार्ड, मतलब हमें व्हील चेंज करके 64 ग्रेन्स पर यार्ड का स्लाइवर बनाना है। तो 64 ग्रेन पर यार्ड स्लाइवर बनाने के लिए हमें वो व्हील कौन सा लगाना होगा, वो पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, प्रेजेंट स्लाइवर हैंक इंटू प्रेजेंट चेंज व्हील इज इक्वल रिक्वायर्ड स्लाइवर हैंक इंटू रिक्वायर्ड चेंज व्हील। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को रख देंगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा। तो भाई प्रेजेंट स्लाइवर हैंक है 70, प्रेजेंट चेंज व्हील है 26, रिक्वायर्ड स्लाइवर हैंक है 64। अब रिक्वायर्ड चेंज व्हील वो हमें पता नहीं है, तो रिक्वायर्ड चेंज व्हील इज इक्वल 70 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 64। इसको कैलकुलेट करने पे 28.44 आता है, तो इसको सिंपली 28 टीथ कैलकुलेट कर देंगे। मतलब 28 टीथ का व्हील लगा देंगे तो हमारा 64 ग्रेन्स का स्लाइवर उसी टाइम में उतना ही केजी बना करके दे देगा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू ब्लेडेड बीटर रनिंग एट 900 RPM इज फेड बाय अ फीड रोलर ऑफ 2.5 इंच डाया। द फीड रोलर शाफ्ट हैज 30 टीथ वर्म ड्राइवर बाय अ सिंगल वर्म दैट रन्स एट 150 RPM। फाइंड बीट्स पर इंच। मतलब एक टू ब्लेडेड बीटर है जो कि 900 RPM पे घूम रहा है, उसमें जो है एक फीड रोलर है 2.5 इंच डाया का, और वो फीड रोलर जो है उसके शाफ्ट में 30 टीथ का एक वर्म व्हील लगा हुआ है, जो कि एक दूसरे वर्म व्हील से घुमाया जा रहा है, जो कि 150 RPM पे घूम रहा है, और साथ में दिया हुआ सिंगल वर्म, मतलब वो सिंगल टीथ का है। तो उसका जो है बीट्स पर इंच कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, बीटर का आर्म हो गया 2 ब्लेडेड, बीटर RPM 900, फीड रोल का डाया 2.5 इंच, फीड रोल वर्म व्हील का टीथ कितना है 30, फीड रोल ड्राइवर का RPM 150 RPM। निकालना क्या है, बीट्स पर इंच। तो सबसे पहले हमें फीड रोल का स्पीड निकालना होगा।
तो वो कैसे निकालेंगे, फीड रोल आरपीएम, वो हमने N1D1 इज इक्वल N2D2 का फार्मूला पढ़ा है, वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। फीड रोल आरपीएम इंटू फीड रोल टीथ इज इक्वल ड्राइवर आरपीएम इंटू ड्राइवर टीथ। तो फीड रोल का आरपीएम हमें नहीं दिया है, फीड रोल का टीथ दिया हुआ है 30, ड्राइवर आरपीएम 150 और ड्राइवर टीथ सिंगल 1 बोल रहा है तो 1 रख देंगे। तो फीड रोल आरपीएम इंटू 30 इज इक्वल 150 इंटू 1। तो यहाँ पे हमारा 5 आरपीएम आ जाएगा फीड रोल का। तो यहाँ पे हमें बीट्स पर इंच निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है बीटर आरपीएम इंटू नंबर ऑफ आर्म डिवाइडेड बाई पाई इंटू फीड रोल आरपीएम इंटू फीड रोल डाया। ये नीचे क्या है, फीड रोल की सरफेस स्पीड है, उसी का हमने फार्मूला रखा पाई डी एन। तो पाई हो गया, एन का वैल्यू यहाँ हो गया फीड रोल आरपीएम और डी हो गया फीड रोल डाया। तो अब इसमें हम सभी वैल्यू को रख देंगे। बीटर आरपीएम हमारे पास है 900 आरपीएम, नंबर ऑफ आर्म 2 हो गया, फीड रोल का आरपीएम अभी हमने कैलकुलेट किया है और फीड रोल का डाया दिया हुआ है। सारी वैल्यूज़ को रखेंगे 900 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए, तो 46 बीट्स पर इंच हमारा आंसर आ जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इन क्वेश्चन में आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।